नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर लोकायुक्त रिपोर्ट की बैठक 21 अगस्त को। बीआरएस टाउन प्रेसिडेंट सर्वर फिरदौस ने जहीराबाद बस डिपो मैनेजर टी स्वामी से की मुलाकात, एक ज्ञापन सौंपा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 1 सितंबर को मैसूर का दौरा करेंगी। कर्नाटक के परिवहन मंत्री ने बस स्टेशन के गंदे शौचालयों को लेकर ठेकेदारों को चेतावनी दी। राज्यसभा में इसी पर बहस, मल्लिकार्जुन खड़गे ने लगाए धमकाने के आरोप, जेपी नड्डा ने भी किया पलटवार। कठुआ में बादल फटा, भाजपा के सच शर्मा और राजीव जसरोटिया ने जोतगांव का हवाई सर्वेक्षण किया। भारतीय विदेश सचिव मिस्त्री की नेपाल यात्रा से संबंधों में मजबूती, पीएम मोदी ओली की मुलाकात की तैयारी। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। कर्नाटक लोकायुक्त बीदर पुलिस स्टेशन ने 21 अगस्त को सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक तहसील कार्यालय हॉल हुमनाबाद में हुमनाबाद के तालुका स्तर के अधिकारियों की उपस्थिति में एक सार्वजनिक शिकायत बैठक का आयोजन किया है। कर्नाटक लोकायुक्त बीदर पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक ने एक विज्ञप्ति में कहा, क्योंकि अगर जनता के काम में देरी हो रही है या अधिकारी निष्पक्ष तरीके से होने वाले काम में परेशानी पैदा कर रहे हैं तो वे सीधे बैठक में आकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं या मौके पर ही शिकायत आवेदन पत्र संख्या 1 और 2 लेकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जनता को इसका लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अधिक जानकारी के लिए वे पुलिस अधीक्षक कलबुर्गी से मोबाइल नंबर 9364062519, पुलिस उपाधीक्षक बीदर से मोबाइल नंबर 9364062571 पर संपर्क कर सकते हैं। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। संगारेड्डी जिले के जहीराबाद में कोहिर ग्राम में बीआरएस टाउन प्रेसिडेंट सर्वर फिरदौस ने जहीराबाद बस डिपो मैनेजर टी स्वामी से मुलाकात करके ज्ञापन सौंपा। उन्होंने मांग की है कि जहीराबाद से पेड़ीगुलम वया कोहिर जाने वाली बस अनिवार्य रूप से चलना चाहिए। इस बस के छुट्टी के दिन नहीं चलने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। डिपो मैनेजर टी स्वामी ने आश्वासन दिया है कि वह बस को संचालित करेंगे और मांग के मुताबिक बस को चलाया जाएगा। जहीराबाद से नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू बीदर यूनिवर्सिटी बीदर। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-25। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 1 सितंबर को मैसूर आएंगी। वह यहां मानस गंगोत्री में अखिल भारतीय वाणी एवं श्रवण संस्थान AIISH के हीरक जयंती समारोह में भाग लेंगी। AIISH की निदेशक M पुष्पावती ने
बताया कि राष्ट्रपति मुर्मू के कार्यक्रम में भाग लेने की आधिकारिक सूचना मिल गई है। यह राष्ट्रपति की मैसूर की दूसरी यात्रा होगी। उन्होंने 2022 में 26 सितंबर को नाडा हब्बा दशहरा का शुभारंभ किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बेंगलुरु पहुंचेंगी और एक विशेष विमान से मैसूर हवाई अड्डे पर पहुंचेंगी। राष्ट्रपति के दौरे के मद्देनजर उपायुक्त जी लक्ष्मीकांत रेड्डी ने एक प्रारंभिक बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि उनके दौरे के दौरान सुरक्षा में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे बस स्टेशनों पर शौचालयों को साफ रखने में विफल रहने वाली निजी एजेंसियों को नोटिस जारी करें और उनके अनुबंध भी रद्द कर दें। 17 अगस्त को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि उन्हें बस स्टेशनों पर गंदे शौचालयों, यात्रियों से अधिक शुल्क वसूलने तथा आपत्ति जताने पर यात्रियों के साथ दुर्व्यवहार करने के संबंध में अनेक शिकायतें मिली हैं। उन्होंने एक महिला यात्री का मामला बताया जो पश्चिमी बेंगलुरु के मैसूर रोड सैटेलाइट बस स्टेशन पर टिकट काउंटर के पास पुरुष शौचालय की खराब स्थिति को देखकर शर्मिंदा महसूस कर रही थी। शिकायत के जवाब में रेड्डी ने कहा, एक रिटेनिंग वॉल पहले ही बना दी गई है। यात्रियों द्वारा अपनी चिंताएं व्यक्त करने से पहले ही अन्य सुधारात्मक उपाय भी किए जा चुके हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि निविदा के माध्यम से शौचालय रखरखाव का काम सौंपी गई है। निजी एजेंसियों को शिकायतों की गुंजाइश छोड़े बिना अपनी जिम्मेदारी प्रभावी ढंग से निभानी चाहिए। हासन में दिल के दौरे की बढ़ती घटनाओं पर कर्नाटक परिषद में बहस हुई, जिसमें सदस्यों ने चिकित्सा शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से घटनाओं के पीछे के कारणों, निवारक उपायों, सुविधाओं, देखभाल केंद्रों, पदों आदि के बारे में पूछा। चिकित्सा शिक्षा विभाग के मंत्री डॉक्टर शरण प्रकाश पाटिल ने जवाब में कहा, युवाओं सहित अन्य लोगों में दिल के दौरे की घटनाएं चिंताजनक है। उन्होंने आगे कहा कि पिछले 2 महीनों में दिल के दौरे की घटनाओं का पैटर्न देखा गया है और यह पिछले वर्षों के 6% के बराबर है। उन्होंने कहा कि दिल के दौरे की घटनाओं को कोविड-19 से जोड़ने का पैटर्न सही नहीं है। उन्होंने कहा कि घटनाओं के बारे में बेहिसाब रिपोर्ट और संदेश के कारण जयदेव अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या में 25% की वृद्धि हुई है। पीड़ितों को सिगरेट पीने या शराब पीने की आदत नहीं है। ये आदतें पूर्व निर्धारित कारक हैं। इन कारकों के अलावा गतिहीन जीवन शैली भी दिल के दौरे का एक कारण है। जयदेवा के डॉक्टर रविंद्रनाथ की अध्यक्षता वाली समिति ने कोविड-19 के संबंध की संभावना को खारिज कर दिया है। हम स्वस्थ आहार, अच्छी जीवन शैली और अन्य कार्यक्रम चलाएंगे। मंत्री ने आगे कहा कि सरकार 8 महीनों में हुबली में कार्डियोलॉजी यूनिट खोलेगी। बजट में रायचूर और कोप्पल जयदेव यूनिट की भी घोषणा की गई है। 2 महीनों में बेलगावी में भी एक कार्डियोलॉजी यूनिट आधिकारिक तौर पर शुरू हो जाएगा। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनाव आयोग पर डराने और धमकाने का आरोप लगाया। बयान पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि जिन मुद्दों को सदन में रखा गया है सिर्फ उन पर ही चर्चा होनी चाहिए। Honorable LOP, the floor is yours. You are a supreme authority. Honorable LOP. You are our guardian. सर, मतदान का हक हमको संविधान ने दिया है, उसको छीन लेने का किसी का अधिकार नहीं है। और इलेक्शन कमीशन हमको धमका रही है और डरा रही है और ये कह रही है। जम्मू कश्मीर भाजपा अध्यक्ष सत शर्मा और भाजपा विधायक राजीव जस्टोरिया ने 18 अगस्त को बादल फटने की घटना के बाद कठुआ के जोतगांव का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने प्रभावित परिवारों से भी मुलाकात की। गौरतलब है कि कठुआ में बादल फटने से 7 लोगों की मौत हो गई और 11 अन्य घायल हो गए।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि पिछले 2 दिनों में महाराष्ट्र में व्यापक बारिश हुई है। कई जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। महाराष्ट्र के करीब पिछले 2 दिनों में बहुत बड़े पैमाने पर बारिश हुई है। कई जिलों में रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट है और अगले 3 दिन भी अगर हम देखिए 21 तारीख तक विशेष रूप से महाराष्ट्र के आधे जिलों में कई रेड अलर्ट है, कई ऑरेंज अलर्ट है और इसके चलते बड़े पैमाने पर हम लोगों ने जो एहतियात बरतनी है उसके बारे एनडीए द्वारा महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद सीपी राधाकृष्णन के परिवार ने 18 अगस्त को तमिलनाडु के कोयम्बटूर में प्रार्थना करके जश्न मनाया। उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार और भारतीय जनता पार्टी के एक अभी तक घोषित नहीं किए गए उम्मीदवार के बीच स्पष्ट मुकाबला होने की उम्मीद है। चुनाव आयोग ने पहले घोषणा की थी कि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान 9 सितंबर को होगा और उसी दिन मतगणना भी होगी। चेन्नई में आयोजित एक मार्च और विरोध प्रदर्शन में 600 से ज्यादा पशु प्रेमियों ने हिस्सा लिया और दिल्ली एनसीआर में सामुदायिक कुत्तों के प्रति एकजुटता व्यक्त की। चेन्नई एनिमल लवर्स के सदस्यों के नेतृत्व में हुई इस विरोध प्रदर्शन में आवारा कुत्तों को स्थायी आश्रय स्थलों में स्थानांतरित करने और चिंता जताई गई। उनके क्षेत्रीय प्रवृत्ति की अनदेखी करने वाला कदम बताया गया। प्रतिभागियों ने भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश से इस फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया और इस बात पर जोर दिया कि बेजुबान जानवरों को दीवारों के पीछे कैद नहीं किया जाना चाहिए। आयोजकों ने इस बात पर भी जोर दिया कि सामुदायिक कुत्ते आसपास का अभिन्न अंग है और उनके साथ कैद करने के बजाय करुणा से पेश आना चाहिए। फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। काठमांडू में उच्च स्तरीय कूटनीति का एक व्यस्त दौरा देखा गया क्योंकि भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने नेपाल की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा शुरू की है। रविवार को काठमांडू पहुंचकर मिस्त्री ने अपने समकक्ष अमृत बहादुर राय के साथ व्यापक वार्ता की, जिसमें कनेक्टिविटी, व्यापार, ऊर्जा, विकास सहयोग और आपसी हित के अन्य मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने कहा कि चर्चाओं ने दोनों देशों के बीच मजबूत बंधन को रेखांकित किया। अपने प्रवास के दौरान मिस्त्री ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल, विदेश मंत्री आरजू राणा देउबा, नेपाली कांग्रेस नेता शेर बहादुर देउबा और माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दहल ने भी मुलाकात की। इस यात्रा को प्रधानमंत्री ओली की 29 अगस्त को निर्धारित भारत यात्रा के लिए आधार के रूप में देखा जा रहा है। भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के तहत न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर भारतीय ध्वज फहराया गया। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। एक नजर फिल्मी समाचारों पर। अभिनेता विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना ने भारत के महावाणिज्य दूतावास में आयोजित भारत दिवस परेड में भाग लिया। न्यूयॉर्क परेड में 79वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया गया, जो भारत के बाहर सबसे बड़ा परेड समारोह था। एक नजर खेल जगत पर। पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का आयोजन
बिहार के राजगीर में आयोजित किया जाना है और इस टूर्नामेंट की शुरुआत 29 अगस्त को होगी। लेकिन पाकिस्तान हॉकी टीम की वजह से बड़ा पेंच फंसा हुआ है। भारत सरकार पाकिस्तान प्लेयर्स को वीजा देने के लिए तैयार है, लेकिन पाकिस्तान हॉकी महासंघ ने सुरक्षा चिंताओं को हवाला देते हुए यात्रा करने से इनकार कर दिया है। अब एशिया कप के लिए आयोजकों ने पाकिस्तान की जगह बांग्लादेश की टीम से खेलने के लिए संपर्क किया है। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर लोकायुक्त रिपोर्ट की बैठक 21 अगस्त। बीआरएस टाउन प्रेसिडेंट सर्वर फिरदौस ने जहीराबाद बस्ती को मैनेजर टी स्वामी से की मुलाकात, एक ज्ञापन सौंपा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 1 सितंबर को मैसूर का दौरा करेंगी। कर्नाटक के परिवहन मंत्री ने बस स्टेशन के गंदे शौचालयों को लेकर ठेकेदारों को चेतावनी दी। राज्यसभा में इसी पर बहस, मल्लिकार्जुन खड़गे ने लगाए धमकाने के आरोप, जेपी नड्डा ने भी किया पलटवार। कठुआ में बादल फटा, भाजपा के सच शर्मा और राजीव जसरोटिया ने जोतगांव का हवाई सर्वेक्षण किया। भारतीय विदेश सचिव मिस्त्री की नेपाल यात्रा से संबंधों में मजबूती, पीएम मोदी ओली की मुलाकात की तैयारी। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।